दिस इज संजीव कुमार। मैं आज आपको सेल्स और सर्विस क्या होता है इसके बारे में बताना चाहूँगा, जो कि मेरा जॉब प्रोफाइल है। अब अगर से हम बात करते हैं सेल्स की, तो सेल्स का मेन एम ये होता है कि उसने प्रोडक्ट सेल करना है ताकि प्रॉफिट जनरेट हो सके। वहीं बात अगर से आती है सर्विस की, तो सर्विस का मेन एम ये होता है कि उन्होंने ओल्ड और न्यू जो दोनों टाइप के कस्टमर्स होते हैं उनके सेटिस्फैक्ट्री सर्विस दे सके, इसके लिए उन्हें केयर करना होता है। वहीं साथ ही साथ सर्विस टीम को कस्टमर्स के जो चैलेंजेस होते हैं, जो उनके डाउट्स होते हैं, वो क्लियर करना होता है। साथ ही साथ सेल्स को कैसे सपोर्ट कर सके इसके लिए देखना होता है। साथ ही साथ देखा जाए तो कस्टमर्स और प्रोडक्ट के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो सके, इसके लिए जो टेक केयर करना होता है वो सर्विस टीम को ही करना होता है। जनरली सेल्स टीम का जो प्रोसेस है वो मार्केटिंग के बाद स्टार्ट होता है। एक्चुअली मार्केटिंग में क्या होता है कि मार्केट में हम नया प्रोडक्ट जो होता है या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट भी जो अगर से है तो उसे मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद सेल्स टीम का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो मार्केट में कस्टमर्स होते हैं उनसे मिलना होता है, उनके फीडबैक जानने होते हैं और ऑर्डर जनरेट करने होते हैं। अब अगर से ऑर्डर जनरेट करने की बात आती है तो इसके लिए कस्टमर से जाके मिलना होता है, उनके कोई अगर से प्रोजेक्ट है, कोई रिक्वायरमेंट है तो वो हमें समझना होता है, पता करना होता है, जिसके तहत अगर से उनके कोई पेन पॉइंट प्रॉब्लम्स है तो उसके हम सॉल्यूशन उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। अब अगर से पेन पॉइंट की बात करते हैं तो हम उन्हें हमारे प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, उसके फीचर्स एंड बेनिफिट्स बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर से उनके प्रोजेक्ट कोई है एग्जीक्यूशन में, तो उस प्रोजेक्ट में हमारे प्रोडक्ट की एक्टिविटी या इन्वॉल्वमेंट कैसे हम कर सकते हैं, ये हमें उन्हें बताना होता है, ये उन्हें समझाना होता है। ये हम प्रोजेक्ट की अगर से जानकारी हमें मिलती है तो ये चीज़ हम उन्हें बखूबी समझा सकते हैं। अब अगर से हम सेल्स के लिए किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि आपने किसी भी तरह का अगर से कोई वर्क एग्जीक्यूशन किया है या कोई वर्क ऑर्डर हासिल किया है तो उसके ऑर्डर कॉपीज़, पीओज़, LAR, LAO ये सब उन्हें बताना होता है। तो जब हम सेल्स के लिए जाते हैं तो इन सभी चीज़ों की हमारे पास रेडीनेस होनी चाहिए। साथ ही साथ हमें कैटलॉग हमारे साथ में रखना है, केस स्टडीज़ अगर से है तो केस स्टडीज़ हमारे साथ में रखना है, वर्क ऑर्डर्स की कॉपियाँ हमारे साथ में रखना है और उसी के साथ में सैंपल भी साथ में रखना है, ताकि फिर हम सेम टाइम कस्टमर्स को सैंपल शो करके उसे उस चीज़ें की जानकारी दे सकें। अब अगर से प्रोडक्ट की यूज़फुलनेस अगर से हम कस्टमर को समझा सके तो उनके प्रोजेक्ट में अगर से किसी तरह की दिक्कतें आ रही है तो वो पता करके हम उन्हें हमारे प्रोडक्ट के तहत उन्हें किस तरह से सॉल्यूशन हम दे सकते हैं और उनके प्रोजेक्ट की लाइफ किस तरह से बढ़ा सकते हैं, ये हम उनसे डिस्कस करके उन्हें बता सकते हैं। अगर से पॉसिबल होता है तो कोशिश ये कीजिए कि आप उनसे साइट के स्नैप्स, वीडियोज़ या फ़ोटो जो भी हासिल हो सके वो हासिल करके उसे टेक्निकल टीम के साथ शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि उसे हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकें और उस प्रोडक्ट को लेके उस प्रोजेक्ट में हम किस तरह से कस्टमर की हेल्प कर सकते हैं उसे हम बता सकें। उसके बावजूद अगर से ऐसा लगता है कि हमें साइट विज़िट करना चाहिए तो साइट विज़िट करने की भी तैयारी हमारी होनी चाहिए। अब साइट विज़िट हो गया और हमें सारे डिटेल्स मिल गए प्रोजेक्ट के, तो उस तहत हम कस्टमर्स को हमारे तरह के ऑफ़र हम सबमिट कर सकते हैं, जिसमें हमारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हो गए, टेक्निकल लॉकआउट स्पेसिफिकेशन हो गए, जिसे उन्हें टेंडर निकालने में आसानी हो। उस तरह के डॉक्यूमेंट हमें और सबमिट करना है और हमारे ऑफ़र हम उन्हें सबमिट करना है, जिससे वो एक लेवल तक वर्क ऑर्डर प्रोसेस कर सके, या तो फिर अगर से टेंडर प्रोसेस करना है तो वो करने में उन्हें आसानी हो सके। तो इसके लिए हमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देना होता है और साथ ही साथ हमें एक बेस्ट ऑफ़र हमारे एंड से देना होता है। तो ये सभी चीज़ें हमें साइट विज़िट होने के बाद ऑफ़र अगर से हमें समझ में आ गया तो वो ऑफ़र उन्हें हमें सबमिट करना होता है। अब अगर से ऑफ़र सबमिट हो जाए तो उसके बाद में हमें हमारी हेड ऑफ़िस टीम जो है उन्हें बताना होता है कि इस तरह के बैकएंड में हमने प्रोसेस कर चुके हैं, और अगर से वर्क ऑर्डर निकलना है तो वर्क ऑर्डर की जानकारी हमें ऑफिस में बताना है, या तो फिर अगर से टेंडर प्रोसेस होना है तो टेंडर की किस तरह की टेंडर निकल सकते हैं या कब तक निकल सकता है इसकी जानकारी हमें ऑफिस में बताना है। साथ ही साथ जब तक टेंडर प्रोसेस ना हो या तो फिर जब तक ऑर्डर प्रोसेस ना हो तब तक हमें उस ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिसर के साथ कॉन्टैक्ट्स बनाए रखना होता है, ताकि ऑर्डर जल्दी से जल्दी जनरेट हो सके और उसे हम वर्क में कन्वर्ट कर सकें। इसके लिए सेल्स और सर्विस इन दोनों की रोल जो है वो काफ़ी अहम होती है। थैंक यू।